हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसवी एजुकेशन क्लासेस। तो देखो, अब 2025 खत्म होने वाला है, तो मैं आपके लिए इस वीडियो में लाया हूं 2025 के करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 4 से 5 महीने के अंदर कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इस वीडियो में 2025 का पूरा करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, इच्छा मृत्यु को वेद करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना? इच्छा मृत्यु को वेद करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना? तो वो देश बना उरुग्वे। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, जिन्होंने इच्छा मृत्यु को वेद किया। अगला सवाल है, चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफ्रेथोमाइसिन। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है नेफ्रेथोमाइसिन। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना? फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना? तो केप बर्दे बना। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत तीसरे नंबर पर है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर 2025 की रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया यूएनईपी के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना कर्नाटक। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का चौथा अटलांटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? तो मैत्री द्वितीय है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत 11वां नंबर पर रहा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत 11वें नंबर पर रहा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, सतत व्यापार सूचांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो सतत व्यापार सूचांक 2025 में भारत 23वां नंबर पर रहा। आपको याद रखना है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो लियोनो मेसी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? तो समुद्र शक्ति 5 आयोजित हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, माइकल रैंड्री-नीरिना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो माइकल रैंड्री-नीरिना को मेडागास्कर का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहां किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो राजस्थान में किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, 30वीं सीनियर महिला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विनर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना? तो अर्जेंटीना बना महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता। अगला सवाल है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान ये 2027 में लॉन्च होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया?
तो खान मंत्रालय ने चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने? तो विवेक मेनन बने, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी? तो स्मृति मंधाना बनी इंडिया की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया? तो भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए 3 साल के लिए चुना गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? 8000 मीटर से ऊंचे 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? तो भरत थम्मी नैनी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है वैश्विक भूख सूचांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक भूख सूचांक 2025 में भारत जो है 102वां नंबर पर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? USA बना राज ये किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर राज बोथोरा की आत्मकथा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की? तो इंडिया ने हाल ही में अमेरिका के लिए डाक सेवा फिर से शुरू किया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? तो तेलंगाना है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया। अगला सवाल है दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया? दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया? तो दक्षिणी रिज को दिल्ली सरकार ने आरक्षित वन घोषित किया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? दुनिया का सबसे पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट इसे कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई लॉन्च करेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है HIV, हेपेटाइटिस बी, वो सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन है? तो पहला देश है मालदीव, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, जिसने HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त किया, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन बना? एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन बना? तो DBS बैंक ये एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, पहली तीरंदाजी क्या है क्वेश्चन में कि पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना? तो राजपूताना रॉयल्स बना पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता। अगला सवाल है एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो एबेल पुरस्कार 2025 को दिया गया मसाकी काशीबारा को दिया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय कहां खुला? तो भारत का सबसे पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय ये हैदराबाद में खुला, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला? अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला? तो ये मिला जोएल मोकिर को मिला। फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट ये सभी को अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 का पुरस्कार मिला। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी? भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी? तो दीपिका पादुकोण बनी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना? IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना? तो आर्मेनिया बना, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया?
किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया? तो महाराष्ट्र को दिया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया? इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया? तो ये दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को दिया। अगला सवाल है गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की? गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट ये किसने जारी किया? तो कीर्तिवर्धन सिंह ने जारी किया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई? तो राजस्थान में हुई। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती राजस्थान में हुई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? आपको यह बताना है। तो यह हुआ मुंबई में आयोजित हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला? 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार 2 लोगों को मिला। कीर्ति आर्यन को और अभिषेक बच्चन दोनों को मिला। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। बी और सी दोनों को मिला। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो कर्नाटक में बनेगा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की? टी डोम वायु रक्षा प्रणाली इसे ताइवान ने विकसित किया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो केरल है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। मिसेज यूनिवर्स का किताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? मिसेज यूनिवर्स का किताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो सैरी सिंह बनी। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आपको याद रखना है। अगला सवाल है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां हुआ? अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां हुआ? पणजी में हुआ। गोवा की राजधानी पणजी में हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास ये भारत और रूस के बीच हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53। भारत की पहली चीता सफारी कहां शुरू हुई? तो भारत की पहली चीता सफारी जो है ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54। टाइम्स सो नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो यशस्वी जायसवाल है। टाइम्स सो नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है यशस्वी जायसवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया? तो दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू पलाऊ ने शुरू किया। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? साहित्य नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो तो ये दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 लास जलोकरास जनाहोरकाई को दिया गया। आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्पैनिंग स्टेशन कहां खोला गया? भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्पैनिंग ये स्टेशन कहां खोला गया? तो ये खोला गया सोनीपत में खोला गया। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की? फिजी ने शुरू किया। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति फिजी देश ने शुरू किया।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना? अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना? तो खालिद अल एनानी बना, खालिद अल एनानी बना। अगला सवाल है, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहां शुरू हुआ? ये कहां शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। अगला सवाल है, बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई? बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई? तो छोटी चिड़िया रखी गई, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने शुभांशु शुक्ला बने, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63, मेरा हौ चोंगोबा, मेरा हौ चोंगोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो उत्सव है मेरा हौ चोंगोबा, ये किस राज्य में मनाया जाता है ये उत्सव? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 ये दिया गया सुसुमु किताबा को, रिचर्ड रॉबसन को, उमर एम यागी को, ये सभी को जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। अगला सवाल है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हाईवे अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ? भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हाईवे अड्डा ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66, 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद्र ने कौन सी पुण्यतिथि थी? 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो 89वीं पुण्यतिथि थी। अगला सवाल है, ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? तो ईरानी कप 2025-26 का विजेता बना विदर्भ बना, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68, शास्त्रारा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? शास्त्रारा रामानुजन पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी? जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी? तो ये बनी लिनथोई चन्नम्बने बनी। अगला सवाल है, श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की? श्रद्धांजलि योजना ये किस राज्य ने शुरू किया? तो असम ने शुरू किया। अगला सवाल है, भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये कौन बने? तो ये बने संजू सैमसन, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बने संजू सैमसन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 जॉन क्लर्क को, मिशन डोबेरेट को, जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया। इनमें सभी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73, चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी ये अंडमान निकोबार में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74, कोकन 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? कोकन 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ब्रिटेन के बीच हुआ। कोकन 25 अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ। अगला सवाल है, तूफान अमी का नामकरण किसने किया? तूफान अमी का नामकरण ये यूनाइटेड किंगडम ने किया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76,
विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो है भारत 22 पदक जीता। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहां शुरू की? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना ये कहां शुरू किया? तो बिहार में शुरू किया। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 78, 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहां आयोजित हुआ? 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास ये कहां आयोजित हुआ आपको बताना। तो यह सिंगापुर में आयोजित हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 79, महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो ये गोवा में शुरू हुआ। महाजे घर योजना कौन राज्य में? तो गोवा में शुरू हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80, हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश बना। अगला सवाल है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 82, सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा? सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुमीन गर्ग के नाम पर। सिंगापुर ने जुमीन गर्ग के नाम पर द्वीप का नाम रखा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83, निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 में स्वर्ण पदक जीता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना? चंडीगढ़ बना। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 85, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहां आयोजित हुआ? विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 ये कहां आयोजित हुआ? तो कुआलालंपुर में आयोजित हुआ। कुआलालंपुर में आयोजित हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शरत कमल है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शरत कमल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 87, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत को दिया गया 38वां स्थान। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 88, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन ये दुबई में हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया? भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया? तो किया था अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 91, आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2025 में भारत 128वां स्थान पर है। अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री को कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई थी? तो ये 121वीं जयंती मनाई गई लाल बहादुर शास्त्री की 2 अक्टूबर को। अगला सवाल है, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 को किस राज्य ने जीता? आंध्र प्रदेश ने जीता। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो 156वीं जयंती मनाई गई। अगला सवाल है,
पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने 7 पदक जीते। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, साफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना? साफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना? तो भारत बना। अगला सवाल है, विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैलेश कुमार है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने? तो ये बने कनाद दास बने। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 99, 23वें फीफा विश्व कप 2025 का शुभांकर कौन है? 23वें फीफा विश्व कप वर्ल्ड कप 2026 का शुभांकर कौन है? तो ये कलच जायू और मेपल है। अगला सवाल है 100वां सवाल है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 101, भारत ने पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की? तो भारत ने पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी जो है ये लॉन्च किया था अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 102, ओजू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 103, किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया? किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया? तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने लिया। अगला सवाल है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 105, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गति ब्रिंग इट होम किसने गाया? तो श्रेया घोषाल ने गाया। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 106, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया लिविंग ब्रिज पुरस्कार से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 107, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 108, 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 23 दिसंबर को 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार मनाया गया। अगला सवाल है 109, वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो ये किसने मनाया? तो सीमा सड़क संगठन ने मनाया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 110, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया ओहिलिया नगर। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? ओहिलिया नगर रखा गया। अगला सवाल है, लगातार 3 बार महिला बेलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? लगातार 3 बार महिला बेलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो एताना बोनमाटी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 112, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला? रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार ये किसे मिला? तो आंध्र प्रदेश को मिला। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, ई गवर्नेंस
ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन ये किस शहर में हुआ? तो ये हुआ विशाखापत्तनम में हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 114, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन ये कहाँ हुआ? तो ये बिहार में हुआ। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी अमिता चौधरी बनी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ प्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ? तो राजस्थान में आयोजित हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 117, 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 91वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 118, 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो भारत को चुना गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 119, ऑस्कर 2025 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? ऑस्कर 2025 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? तो होम बाउंड को चुना गया। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? उत्तराखंड में हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 121, किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया? किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया? तो ये किया मलेशिया ने किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बैंक जिसका नाम है राइट बैंक, मलेशिया ने किया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 122, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया मोहन लाल को दिया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 123, तिरुलांबा हिल्स और एरामिट्टी डुवालू किस राज्य में स्थित है? तिरुलांबा हिल्स और एरामिट्टी डुवालू ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 124, टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता? टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता? टीम यूरोप को हराकर। अगला सवाल है पुरुष वर्ग में बेलन डी और 2025 खिताब जीता, किसने जीता? पुरुष वर्ग में बेलन डी और 2025 का खिताब किसने जीता? तो ओस्माने डम्बेले ने जीता। ओस्माने डम्बेले ने जीता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 126, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने अर्शदीप सिंह। अगला सवाल है स्वयं सहायता समूह SHG स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु बना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 128, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की? बिहार सरकार ने किया। अगला सवाल है भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया गया? भारत का पहला निजी तेल भंडार ये कर्नाटक में बनाया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 130, 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 24वां स्थापना दिवस मनाया गया।
अगला सवाल है वैश्विक नवाचार सूचांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है, तो 38वां स्थान पर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 132, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड पीएमएस पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया। पीएमएस अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया, तो भारत को दिया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन है 133, एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया, तो पंजाब में किया। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 135, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी, तो मरियम फातिमा बनी बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 136, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया गया। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण ये किस राज्य में किया गया, तो मध्य प्रदेश में किया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 137, एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन ये किस देश में होगा, तो ये होगा पाकिस्तान में होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 138, BIMSTEC बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया, तो ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 139, किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था, तो ये किया था नेपाल ने 17 सितंबर को शोक दिवस मनाने की घोषणा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 140, सबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। सबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नेपाल की बनी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 141, भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाजा एन है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 142, पैसिफिक रीच सैन्य यानी कि पैसिफिक रीच सैन्य 2025 अभ्यास किस देश में शुरू हुआ, तो ये हुआ सिंगापुर में। पैसिफिक रीच सैन्य अभ्यास ये सिंगापुर में शुरू हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 144, जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहां आयोजित हुआ, लद्दाख में। जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण ये लद्दाख में आयोजित हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 145, 5वें राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ। 5वें राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ, गांधीनगर में हुआ, पटना के गांधीनगर में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 146, दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता। दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब ये किसने जीता, तो सेंट्रल जोन ने जीता। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 147, महिला एशिया कप 2025 हॉकी में, महिला एशिया कप 2025 हॉकी खेल में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता, तो भारतीय टीम ने जीता रजत पदक।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 148। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट ये कहाँ स्थापित हुआ? हरियाणा में स्थापित हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 149। नेबर ओलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नेबर ओलोन एआई ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया एम्स दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 150। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया के.एस. ढिल्लों के द्वारा लिखा गया ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 151। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजित होगी? तो ये आयोजित होगी भुवनेश्वर में होगी।